हे फूडीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं हम सभी की फेवरेट गुजिया की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। उसमें आपकी गुजिया एकदम परफेक्ट बनेगी और बिना फटे हुए और बिना नरम पड़े हुए। इसे आप 15 से 20 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं और किसी भी फेस्टिवल में बड़ी आसानी से परफेक्ट गुजिया आप बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे होममेड मावा का यूज़ किया है। आप चाहे तो इंस्टेंट मावा भी बना सकते हैं। तो मेरी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप भी ऐसी परफेक्ट गुजिया बिना किसी परेशानी के बना सके। और मेरी ये रेसिपी अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले उसकी फिलिंग तैयार करके रख लेंगे। तो फिलिंग तैयार करने के लिए आप अपनी इच्छानुसार कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट को आप चाहें तो ड्राई रोस्ट करें या फिर हल्का सा घी डाल के भी रोस्ट कर सकते हैं या फिर बिना रोस्टेड भी आप यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है ये। यहाँ पे मैं डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर को ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। जब आप डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर यूज़ करें तो आँच का बिल्कुल ध्यान दें, नहीं तो ये जल जाएंगे। बिल्कुल धीमी आँच पे इस तरह से चलाते हुए आपको रोस्ट करना है। और अगर आप चाहें तो बिना रोस्टेड भी डाल सकते हैं। अब इस मिक्सी की जार में मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को पल्स पे क्रश कर लिया है और सेम जार में मैं 2 कप शुगर डाल के और थोड़ी सी इलायची के दाने डाल के मैंने 4 से 6 इलायची के दाने छील करके ले लिए हैं, वो डाल के मैं इसमें इसका बारीक पाउडर बना लूँगी। और यहाँ पे मैंने होममेड मावा यूज़ किया है। मैंने 2.5 लीटर दूध को फुल फैट मिल्क को चलाते हुए इस तरह से इसका मावा तैयार कर लिया है। आप अगर चाहें इंस्टेंट मावा बनाने के लिए तो आप एक कढ़ाई में 1/4 कप घी डाल के उसमें 1 कप दूध और 2 कप मिल्क पाउडर मिला के इंस्टेंट मावा भी तैयार कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। मैंने होममेड मावा तैयार किया है क्योंकि मार्केट में इतनी क्वालिटी के मावा नहीं अवेलेबल हैं। इससे गुजिया का टेस्ट दोगुना हो जाता है। और यहाँ पे आपने देखा कि मैंने मावा के अंदर सारे ड्राई फ्रूट्स जो ड्राई रोस्ट करके पल्स करके पीस लिया था वो भी मिला दिया है। अब इसमें मैं शुगर और इलायची पाउडर जो मैंने पीस लिया वो भी डाल दूँगी और इन सारी चीज़ों को अच्छा मिक्स करूँगी। और यहाँ पे हमारी फिलिंग हो गई रेडी, गुजिया की फिलिंग रेडी हो गई। अब हम मैदा लेंगे। यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा लिया है और उसमें मैं डालूँगी लगभग 3 चम्मच करीब देसी घी। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, मगर हम गुजिया मीठा है, स्वीट तैयार कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने घी का ही इस्तेमाल किया है। और यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको इसका मोयन बनाना। देखिए इस तरह से मिक्स करके अच्छा से हम हाथों से बाइंड करेंगे। और अभी पूरी अच्छी से बाइंडिंग नहीं हुई तो इसलिए एक बार फिर से मैं इसमें 1 चम्मच और घी डालूंगी। और इसके बाद आप देखिए एकदम परफेक्ट मोयन तैयार हो जाएगा। कुल यहाँ मिला करके 4 से 5 चम्मच घी लगे हैं 2 कप मैदा के लिए। और अभी देखिए बिल्कुल बंध गया मैदा, मतलब परफेक्ट मोयन है ये। मोयन का भी आपको ध्यान रखना है गुजिया की कवरिंग के लिए बनाते समय। और यहाँ पे मैं पानी से इसे अच्छी तरह से गूँथ लूँगी और एक परफेक्ट डो बना के तैयार करना है जो कि लगभग पूड़ी के आटे से थोड़ा सा सख्त होगा। अब इसे हम रखेंगे रेस्ट करने के लिए। इसे रखते समय हमें हल्की सी ऑयल की कोटिंग कर लेनी है ताकि हमारा मैदे का जो डो बन के तैयार है वो सूखे ना। और इसे हम कवर करेंगे गीले कपड़े से। गीले कपड़े को गीला करके अच्छा निचोड़ लिया है मैंने, उसे ड्राई कर लिया है। और अब इसे हम इस तरह से ढक करके रख देंगे सेट होने के लिए 15 से 20 मिनट। और यहाँ पे हमारी फिलिंग भी रेडी हो चुकी है। 15 से 20 मिनट हो गए। उसके बाद अब हम चलिए गुजिया को बना लेते हैं। तो उसे एक बार फिर से मैं इस तरह से मार लूँगी और थोड़ा सा पानी लेना है एक छोटी कटोरी में
और इसे हम अब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इस डो में से एक छोटी बॉल इस तरह से निकाल के ले लेंगे और इसकी अब हम पूड़ी जैसी बनाएंगे, लेकिन पूड़ी जितना मोटा नहीं रखना है हमें। यहाँ पे इस तरह से बेल लेंगे। चकले और बेलन पे आप ऑयल से उसे ग्रीस करके रखें ताकि आपका जो मैदा है वो चिपके ना। और यहाँ पे कोई गोल शेप नहीं ध्यान देना है, सिर्फ कितना पतला होना चाहिए वो ध्यान देना है। तो बिल्कुल ये देखिए इतना पतला मैंने आटा बना के तैयार किया है। मैदे को मैंने बेल बेल के इस तरह से बिल्कुल पतला बनाया है। और अब इसे हम गुजिया मेकर के ऊपर रख के इसमें करेंगे फिलिंग। फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाना बहुत आसान है। आप किसी भी फेस्टिवल में चाहें तो 20 से 25 मिनट, मैक्सिमम 25 मिनट में आप इस गुजिया की रेसिपी को बना के तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने अपनी गुजिया को फिल कर लिया है। बस अब इसके बाद हम किनारों पे इस तरह से पानी लगाएंगे ताकि अच्छी तरह से ये मैदा चिपक जाए और इसे इस तरह से कवर कर देंगे। यहाँ पे कवर करते समय आपको ध्यान रखना है कि मैदे की जो लेयर है वो पीछे के साइड में ना रहे, नहीं तो गुजिया वहाँ से भी फटने का डर रहता है। और इस तरह से अच्छा प्रेस करेंगे और जो एक्स्ट्रा मैदा है उसे हम हटा देंगे। देखिए कुछ इस तरह से। और ये हमारी अब परफेक्ट गुजिया बनके रेडी है फ्राई करने के लिए। आपके पास अगर गुजिया मेकर नहीं है तो भी आप आसानी से इसे बना सकते हैं। ये देखिए तो बढ़िया बन के आई है शेप के साथ बिल्कुल। तो यहाँ पे मैंने दूसरा आटा भी बना के तैयार किया है। मैदा बेल लिया मैंने उसे और इस तरह से कोई गोल कटोरी या फिर गोल शेप आप उसे काट के दे सकते हैं। और मैं अब इसे बताऊंगी हाथ से ही बनाना। मैंने जस्ट इसकी फिलिंग के लिए इसके गुजिया मेकर को यूज़ किया है, लेकिन जब एक बार ये फिल हो जाएंगे तो मैं इसे कुछ इस तरह से हाथ से ही ढक दूंगी और बाद में इसके किनारों पे फोक की सहायता से इस तरह से प्रेस करेंगे तो एक अच्छा शेप भी बन जाएगा, और वो भी बिना किसी गुजिया मेकर के। रोटी को बेल लेना है, उसे किसी भी गोल कटोरी या टिफ़िन की सहायता से कट कर लेना है और उसमें गुजिया की फिलिंग डाल के आपको बंद कर देना है। इस तरह से मैं थोड़ी और गुजिया बना लेती हूँ। गुजिया बनाने के लिए आप एक साथ कम से कम 5-10 गुजिया बना के उसे ढक के रख दें और फिर तेल गरम करके उसे फ्राई करें। यहाँ पे हमारी गुजिया बन के रेडी है। अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने तेल को गैस पे गरम कर लिया है। यहाँ पे इसे फ्राई करने के लिए मैंने ऑलिव ऑयल का यूज़ किया है। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। और तेल अच्छा गर्म होने के बाद उसे मीडियम आंच या फिर लो टू मीडियम आंच पे रख के उसमें गुजिया को डालेंगे। हाई फ्लेम नहीं रखना है, क्योंकि तेल अगर ज़्यादा गर्म होगा तो आपकी गुजिया जल जाएगी और खस्ता नहीं बनेगी। और तेल अगर बहुत ठंडा होगा तो फिर गुजिया ज़्यादा तेल पिएगी और चिपचिपी तेल वाली गुजिया बन के तैयार होगी। इस तरह से दोनों तरफ से पलट पलट के गुजिया को हम अच्छा फ्राई कर लेंगे। गुजिया दोनों साइड से अच्छी फ्राई हो गई है। अब इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। सेम इसी तरह से हम अपनी बाकी बची गुजिया को भी फ्राई कर लेंगे। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको मेरी अगली रेसिपी की अपडेट मिल सके।
तो इसी तरह से आप गुजिया को बनाइए, खाइए और ज़िंदगी में खुशियाँ मनाइए। हैप्पी होली इन एडवांस फ्रेंड्स। अगर मेरी इस रेसिपी को आप बिल्कुल इसी तरह से फॉलो करेंगे तो आपकी गुजिया कभी भी नहीं फटेगी और बिल्कुल परफेक्ट गुजिया बन के तैयार होगी, जिसे मैंने होममेड मावे से तैयार किया है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका टेस्ट कितना यम्मी होगा और बिल्कुल कुरकुरी और यम्मी गुजिया बन के तैयार हुई है। और आप अगर इस रेसिपी को, मेरी इस गुजिया की रेसिपी को इसी तरह से बनाएंगे तो आई एम श्योर कि घर में ये सबकी फेवरेट हो जाने वाली है।